उसने तो बस माफी मांगी थी, बदले में मिली एक लाश और एक माँ की चिता। कोई आम कहानी नहीं है, ये हर कदम पर सोच समझ कर लिया गया। बदला है, देखना शुरू किया तो अंत तक रुके बिना रह नहीं पाओगे। रिया झुकी और उसके टॉप का कोना थोड़ा सा सरक गया। आदित्य जो उसका बॉस था, एक पल को जैसे जम ही गया। रिया ने फौरन खुद को संभाला, मुड़ी और ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी पास में खड़ी स्नाउस की असिस्टेंट चुकते वक्त उसके बदन की नाजुक झलक एक बार फिर से आदित्य की नजरों में उतर गई। आदित्य ने तुरंत नजरें फेर ली, लेकिन दिल में हलचल सी उठी। उसने खुद को मन ही मन रोका। रामचरितमानस 300 श्लोक याद कर, भूल जा ये सब। उसने अपने नॉवेल के कैरेक्टर के बारे में सोचना शुरू किया, जिसमें हीरोइन के कंधे पर चोट थी। पर तभी स्ना ने अपनी शर्ट थोड़ी नीचे खींच दी और बोली, देखिए मेरा भी कंधा एक बार चोटिल हुआ था। अकेले कमरे में सन्नाटा था। आदित्य ने धीरे से उसका कंधा छुआ और फिर खुद पर काबू खो बैठा। वो झुककर सना को चूम बैठा। डर, शर्म और गुस्से से कांपती सना कमरे से बाहर भागी। सड़क पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। घर पहुंची तो उसकी माँ ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। पूछने पर सना ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर टूट गई, सब कुछ बता दिया। माँ उसे लेकर सीधे वकील के पास गई। वकील ने पूरा केस सुना और बोला, ये केस हम जीतेंगे और मोटा हर्जाना मिलेगा। लेकिन जब तक सब तय हो पाता, अगली सुबह आदित्य खुद आ गया। एक शब्द बोले, बिना कागजों पर साइन किया और बस एक किताब उनकी ओर फेंकी। फिर एक तीखी नजर सना पर डालकर चला गया। सना सहम गई थी। तभी वकील ने एक गहरी बात बताई। आदित्य की बीवी को केस के कागज मिल गए थे। सदमे में उसने पहले अपनी मासूम बच्ची को मार दिया, फिर खुद को भी खत्म कर लिया। जब आदित्य घर पहुंचा तो देखा बाथरूम में बेटी की ठंडी लाश पड़ी थी। उसका पूरा परिवार एक झटके में बर्बाद हो चुका था। इधर सना और उसकी माँ 2 करोड़ की मुआवजा रकम लेकर समंदर किनारे छुट्टी पर चली गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन अनन्या सना की छोटी बहन पानी भरने गई। वहाँ उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो था आदित्य। वही आदित्य। वो फौरन दौड़कर माँ और सना को बताने गई। माँ ने समझाया, शायद वो भी अकेलेपन से छुट्टी पर आया हो, ज्यादा मत सोच। लेकिन तभी मौसम बदल गया। तेज आंधी, तूफान आने लगा। सना का बड़ा भाई जो बीच पर गार्ड था, लोगों को पानी से बाहर निकाल रहा था, लेकिन तूफान के बाद वो कभी वापस नहीं आया। रिपोर्ट आई, उसका शव बीच पर बहता हुआ मिला था। सीसीटीवी कुछ नहीं दिखा सका। लोगों ने इसे कुदरत की मर्जी मान लिया। लेकिन सना जानती थी ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने हर कड़ी जोड़ी आदित्य को मशरूम्स पसंद थे, माँ पापा को भी, और उसने एक बार आदित्य को जहरीले मशरूम पहचानने का तरीका भी सिखाया था। सना को यकीन हो गया आदित्य ने बदला लेना शुरू कर दिया है। उसने एक खोजी पत्रकार नेहा से मदद मांगी। नेहा ने कागजी सबूत ढूंढने की कोशिश की। जैसे जैसे जांच हुई, चीजें सामने आने लगी। तभी एक और हादसा हुआ। सना का डॉक्टर भाई हॉस्पिटल ड्यूटी पर जा रहा था, पर पार्किंग में एक आदमी ने उसे बेरहमी से पीटा और मार डाला। वो आदमी बोला, मेरी बीवी और तेरे भाई का अफेयर था। पर सना जानती थी ये सब झूठ है। वो दौड़ती हुई पुलिस के पास गई, सब बताया, लेकिन सबूत नहीं था। वो नेहा से बोली, तू लिख पूरी कहानी। नेहा ने रिपोर्ट छाप दी, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। पर कहानी वहीं नहीं रुकी। अगली रात जिस नर्सिंग होम में सना की माँ थी, वहाँ आग लग गई। एक पागल मरीज ने आग लगा दी थी। माँ बच नहीं सकी। अब सना पूरी तरह टूट चुकी थी। नेहा को गुस्सा आया, ये सब आदित्य की प्लानिंग लगती है। पर आदित्य हर बार एक ही बात कहता, मैं तो बस कहानीकार हूँ, ये सब तो लोग मेरी किताबें पढ़कर कर रहे हैं। उसने एक बार भी खुद पर आरोप नहीं लिया। फिर आया आदित्य की नई किताब का लॉन्च। सना भी वहाँ थी और उसने स्टेज पर उसे घूरा। आदित्य बोल रहा था, कभी कभी इंसाफ नहीं, बदला ज्यादा जरूरी होता है। सना समझ गई ये लाइन उसी के लिए थी। बाद में सना आदित्य से मिली, बोली, मैं टूट चुकी हूँ, मेरी बहन को मत छूना, माफ कर दो। आदित्य मुस्कुराया, ठीक है, और सना उसी इमारत की छत से कूद गई। अंतिम संस्कार में आदित्य था सना की छोटी बहन अनन्या के साथ, उसका हाथ थामे जैसे कुछ हुआ ही न हो। नेहा चीखी, तू इंसान नहीं, हैवान है। आदित्य बस मुस्कुराया, हम दोनों ने अपनों को खोया है, शायद हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। क्या आपको लगता है आदित्य सिर्फ बदला ले रहा था, या ये एक साइकोपैथ का खेल था? कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय, और ऐसी सस्पेंसफुल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची सी कहानी के साथ।